नमस्कार। ओम शांति। बात उन दिनों की है जब कोरोना काफ़ी फैला हुआ था। कंपनियां अपने लोगों को छटनी कर रही थी। अगर किसी को रखा भी था तो आधी पगार या उससे भी कम दे रही थी। नितिन भी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। बैठा हुआ था टेबल पे, पत्नी ने लाके चिटकी दी, किराने की दुकान पर जाओ तो ये लिस्ट बना दी है, ये सब सामान लेते आना। वहाँ से बेटे ने आवाज़ दी, पापा मेरी चॉकलेट लाना नहीं भूलना। छोटी बिटिया 3-4 साल की, वो भी इठलाती हुई बोली, पापा मेरे अंकल चिप्स लेके आना। बोला, हाँ बिटिया ज़रूर लाऊंगा। इतने में माँ की आवाज़ आई, सुधा मेरी दवाई की पर्ची दे दी? कहा, माँ जी पहले ही दे दी थी, किराने की सामान लाने के साथ साथ आपकी दवाई की पर्ची दे दी थी। और कुछ समय बाद वो मन ही मन बुदबुदाने लगा, एक तो इतनी महंगाई, ऊपर से ये कोरोना ने कमर तोड़ दी। और याद आया कि कल मालिक ने कहा था, जो आधी पगार मिल रही है उसमें संतुष्ट रह लो, कर लो, पता नहीं किस दिन ये भी बंद हो जाए। अब इसमें से किराने का सामान लाऊं, दवाई लाऊं, माँ की दूध वाले के पैसे देना है, सब्जी वाले के पैसे देना है, घर का किराया देना है। आखिर करूं तो करूं क्या? आधी पगार में भला कैसे चलेगा? और तो और 4 महीने 5 महीने पहले स्कूटी ली थी कि बच्चों को स्कूल, पत्नी को कुछ लाने ले जाने जाना पड़ता है तो छोड़ आया करूँगा। मन ही मन बुदबुदा रहा था। और जैसे तैसे हिम्मत करके वो थैलियाँ लेकर और उतरा। कुछ दूर ही गया था कि पीछे से स्कूटी की आवाज़ आई, टी 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 टी। गुस्से से पीछे मुड़ के देखा, पीछे सुधा थी। जनाब बिना मास्क लगाए जा रहे हैं, अगर पुलिस वाले ने देख लिए तो 250 रुपये और भरने पड़ेंगे। उसने ओहो मास्क ले लिया। सुधा उतरी स्कूटी से और उसके हाथ में काफ़ी सारे पैसे रखे। कहा, ये तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? हमारे तो जितने पगार आती है वो तो महीना भर चलते ही नहीं, ख़त्म हो जाती, फिर ये तुम्हारे पास कहाँ से आए? तब सुधा ने बताया, मैंने ट्यूशन कर ली थी, घर पे ही बच्चे आ जाते थे, पढ़ाती थी। फिर और लोगों को पता चला और लोगों के बच्चे भी आने लगे और घर का खर्चा तो आपकी कमाई से चल जाता था। तो मैंने बचा के पैसे रखे थे कि कभी इमरजेंसी में अगर ज़रूरत पड़ी तो ये पैसे निकालूंगी, और इससे बड़ी इमरजेंसी तो लाइफ में कभी हो ही नहीं सकती ना। आपकी पगार भी तो पूरी नहीं मिलती होगी। और जैसे ही सुधा ने ये कहा, उसने कहा, तुम तो मेरी माँ जैसी हो गई हो। माँ भी हर चीज़ चेहरा देख के समझ जाती है। तो कहा, हाँ माँ तो हूँ, लेकिन तुम्हारे बच्चों की, और संगनी आपकी हूँ, जीवन भर साथ रहना है। तो ऐसे आड़े वक्त ये इमरजेंसी के पैसे काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे? और वो उसे एक टक देखता रहा कि सही में भगवान ने औरतों को यूं ही वरदान नहीं दिया है, यूं ही गृह लक्ष्मी नहीं कहा है, यूं ही अन्नपूर्णा नहीं कहा है, यही दुर्गा सरस्वती लक्ष्मी नहीं कहा है। बचपन से बच्ची को जब खर्चे के लिए पैसे स्कूल के दिए जाते हैं, तब से उसकी बचत करने के संस्कार पड़ते जाते हैं। और वो करते करते जब वो बच्ची स्कूल कॉलेज में जाती है, वहाँ पे भी उसको मिलते हैं, उसमें से भी बचत कर लेती है। और जब शादी ब्याह हो जाता है तो उस दूसरे घर की भी लक्ष्मी बन के
वहाँ पे भी वो जो बचपन से संस्कार डले हुए हैं, वही संस्कार परिवार वालों को ऐसी इमरजेंसी में, ऐसी मुसीबत की घड़ी में संभाल लेती है। कहने का तात्पर्य कि आज हम भेदभाव करते हैं। लड़की तो पराए घर की है, पराए घर की है, लेकिन दो कुल की लाज बचाती है, दो कुल को संभालती है। और अगर इन्हीं नज़रों से हम देखने लगेंगे तो वही बेटी बन के जब दूसरे के घर में जाएगी तो वहाँ पे आपका नाम रोशन भी करेगी। कितने अच्छे संस्कार दिए हैं माँ बाप ने कि कैसे घर को चलाना, कैसे बच्चों की ज़रूरतें पूरी करना। और तब सही में उसे लगा यूं ही लोग नहीं नारी को नर से पहले रखते, क्योंकि नारी में वो विशेषताएं, वो गुण ईश्वर ने दिए हैं। हमारे देश में तो हम सब जानते हैं, राधे कृष्ण, सीताराम, हर देवी देवताओं के आगे भी पहले नारी का ही नाम आता है, अर्धांगिनी का नाम आता है, फिर पुरुषों का आता है। तो ये सब गहरी बातें हैं। और जिन्होंने नारी का सम्मान किया, उसका सम्मान तो भगवान स्वयं करता है, क्योंकि नारी और धरती वो एक उपजाऊ जमीन है जो देते ही रहती है, उसको लेने की कोई इच्छा नहीं होती। चाहे प्यार हो, स्नेह हो, अपनापन हो, या किसी को अपने आंचल की छाँव हो, किसी दुखी को कंधा हो, लेकिन कभी बहन बन के, कभी माँ बन के, कभी भाभी बन के, कभी अर्धांगिनी बन के, कभी किसी रूप में आज भी हमारे समाज में नारी पूजनीय है। और अब तो वो काफ़ी पढ़ लिख भी रही है। आशा है आप भी नारी का सम्मान जरूर करते होंगे। और कहा ही गया है, जिस समाज में नारी का सम्मान होता है वहाँ पे देवी देवताओं का वास होता है। नमस्कार, ओम शांति।